सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय हिंद और प्यार भरा नमस्कार। मैं यूपी पुलिस के टॉप इसमें 50 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको इसके अंदर, जो सारे क्वेश्चन यूपी से संबंधित होंगे इसमें से। और ये मैं 100 क्वेश्चन की सीरीज लाया हूं, जिसमें से 50 आज करवाऊंगा और 50 कल करवाऊंगा। ठीक है, यानी ये 100 क्वेश्चन कराऊंगा। ये 100 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। रोजाना 50 क्वेश्चन कराऊंगा पेपर तक, ये ध्यान रखना। अगर आपका पेपर होने में अगर 1 महीना लग जाता है तो आप वहाँ से 1500 क्वेश्चन मेरे साथ जुड़ के क्लियर करते हो। अगर पेपर 2 महीने में होता है तो आप 3000 क्वेश्चन मेरे साथ जुड़कर क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अगर 3 महीने लगा तो 4500 क्वेश्चन क्लियर करोगे। इससे बार एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ध्यान दिमाग में लगा के बैठ जाना। रोजाना सुबह 7 बजे मॉर्निंग में, सुबह 7 बजे उठकर इसे क्लास को मात्र 20 मिनट अपना दे देना, जिससे कि आपका पूरा क्लियर मैं करवा दूंगा। पहला क्वेश्चन देखो आप लोग क्या कह रहा है। अकबर द्वारा प्रसिद्ध मकबरा सिकंदरा में यह स्थान उत्तर प्रदेश किस जिले में है? उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंदर यह स्थान है, हमसे पूछा गया है। तो आप कहोगे आगरा। आगरा यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। सोचे और साथ में प्रैक्टिस सेट मेरे में लगाते रहे हमारे साथ में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है? न्यूनतम, तो आप क्या कहोगे? यहाँ से आप सभी कहोगे, सोचा उत्तर आपने चित्रकूट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से अपना बिल्कुल सही करोगे। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 बनता है आपके लिए, राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो आपको बताना है। ये क्वेश्चन रहेगा आपका HW। इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। सिर्फ एक क्वेश्चन ही HW रोजाना दूंगा मैं आपको, जिससे कि आप कैसी तैयारी चल रही जरूर मेरे को कमेंट करें। अगला क्वेश्चन देखो, उत्तर प्रदेश में भोटिया जनजाति किन क्षेत्रों में निवास करती हैं? ठीक है, तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या होगा? यहाँ से जो हमारा उत्तर बनता है वो बनता है पर्वतीय क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर आप यहाँ से बी बिल्कुल इसमें सही करोगे। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? यानी कौन सा सुमेलित है आपको ये बताना है, यानी इसमें से सही कौन सा है। तो आप क्या कहोगे? यहाँ पर सोचो और उत्तर देने की कोशिश हमेशा करना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो उत्तर तो हमें देना ही पड़ेगा। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी, यानी डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? सबसे कम जनसंख्या वाली। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आप क्या कहोगे कि ये हो जाएगी वन रावत। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से सी बिल्कुल सही करोगे। उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या इसी जनजाति की है। फिर अगला क्वेश्चन, अशोक का 14 वृद्ध शिलालेख प्राप्त हुआ है, कहाँ से? ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या बताओगे? तो आपका उत्तर यहाँ से आप हर क्वेश्चन में सोचिए और फिर मेरे को उत्तर बताइए। ठीक है, तो आपका उत्तर होगा कालसी में। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आया आपके सामने, उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य किस जिलों से प्राप्त होते हैं? ठीक है, पूर्व में आपको पता है उत्तर प्रदेश लास्ट होता है इसका, पूर्व की ओर। ठीक है, ऊपर जम्मू कश्मीर पाए जाते हैं, नीचे महाराष्ट्र तक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इसकी दिशा होती है, तो आपको कि मेरठ, सहारनपुर, यानी ऑप्शन नंबर आप यहाँ से सी वाला बिल्कुल सही बताओगे। फिर अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? ठीक है, सूरसेन महाजनपद था, उसकी राजधानी कहाँ पर थी? ठीक है, तो आप क्या कहोगे? मथुरा। मथुरा यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम आगे की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। संगम नगरी, कुशम नगरी, तीर्थराज उत्तर प्रदेश के किस नगर में उपनाम है? यानी किस नगर के क्या है ये उपनाम है? तो आप क्या कहोगे? ये प्रयागराज, जिसे आप क्या बोलते हो? इलाहाबाद। ठीक है, ऑप्शन आप यहाँ से बी बिल्कुल सही बताओगे। फिर अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसका संबंध सही है? यानी इसमें कौन सा है उसका संबंध क्या है? सही है। बुक्सा बिजनौर। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से
बी बिल्कुल इसमें सही और सटीक करोगे। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। ये आ चुका है आपके सामने। उत्तर प्रदेश में किस जिले में, ठीक है, थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है? थारू जनजाति की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका यहाँ से, ठीक है। तो आप क्या कहोगे इसमें? गोरखपुर, गोरखपुर, ठीक है। ऑप्शन अपना बी बिल्कुल यहाँ पर सही कहोगे। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो क्या कह रहा है? अच्छा, क्वेश्चन वापस रिटर्न कैसे आ गया? देखो ये आया, देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14। श्रृंगी रामपुर में श्रृंगी ऋषि का प्रसिद्ध मंदिर, ठीक है, किसका है? ऋषि का प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो आप क्या कहोगे यहाँ पर? फर्रुखाबाद। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से, ऑप्शन नंबर आप बी बिल्कुल सही और सटीक इस क्वेश्चन में कर दोगे। फिर अगर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ से प्राप्त हुआ है? गुप्तकालीन जो दशा अवतार मंदिर था वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी, देवगढ़, ठीक है। डी यहाँ से बिल्कुल सही करोगे। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। राज्य की जौनसारी जनजाति के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते हैं? महादेव, दुर्गा, देव इंद्र या ब्रह्मा? ठीक है, तो यहां से अपना उत्तर आप क्या देना सबसे उचित समझोगे? ऑप्शन नंबर बी, यहां से दुर्गा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी तक जिसने लाइक नहीं किया और जय हिंद नहीं लिखा ना, पहले वो जय हिंद लिखो, क्योंकि वर्दी की तैयारी कर रहे हो और कि वर्दी ही आन है और वर्दी ही शान है। तो एक बार, राज्य में विशु पोचाई व दियाई उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ठीक है, तो किसके अंदर? उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर। तो कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ये हमसे इसने पूछा है। तो क्या यहां से आप अपना सही उत्तर क्या दोगे? जौनसारी, जौनसारी ऑप्शन नंबर आप यहां से सी बिल्कुल सही करोगे। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके, क्योंकि 20 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है 2024 के अंदर। तो यहां से आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है सरयू, सरयू आपका यहां से ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। चलो, निम्नलिखित में से किस स्थान पर तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी? यानी ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर अशोक ने तीर्थ यात्रा की थी? ठीक है, यहाँ पर घूमा गया था। तो आप कहोगे ऑप्शन डी, सभी सही है एकदम, ठीक है, सभी पर उसने तीर्थ यात्रा की थी। फिर क्वेश्चन 20 की ओर हम बढ़ते हैं। भुइयां व पुनिया नामक जनजाति राज्य के किन जिलों में निवास करती है? ठीक है, किस जिले में निवास करती है? तो जिले का नाम को बताना है, कौन से जिले के अंदर ये निवास करती है। तो आप क्या कहोगे? सोनभद्र, सोनभद्र ऑप्शन नंबर आप यहां से बी बिल्कुल सही कहोगे। फिर अगला क्वेश्चन देखो। उत्तर प्रदेश के किस जनजाति द्वारा माघ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपसे, खिचड़ी, गुड़िया, बजहर, होली त्योहार मनाए जाते हैं? ठीक है, ये सारे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप क्या कहोगे यहाँ पर? थारू, थारू ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बताओगे। फिर अगला क्वेश्चन देखो। प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? अभी ये क्वेश्चन मैंने पहले राजधानी के तौर पे पूछा था कि ये किसकी राजधानी थी। अब देखो क्वेश्चन उल्टा पूछा है, तो यहाँ पर अपना उत्तर आप कैसे दोगे? तो आप कहोगे सूरसेन महाजनपद की। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर बिल्कुल सही बताओगे। पहले मैंने पूछा था कि सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी, तब मथुरा था। अब ये उल्टा पूछा है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन, जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? ठीक है, कौन सा नृत्य करती है जौनसारी जनजाति? ठीक है, तो आप क्या कहोगे यहाँ से?
आप कहोगे उपयुक्त सभी नृत्य ये करती है। गुमसू, ठीक है, जेला, रासो, ये तीनों ही नृत्य करती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही बताओगे। फिर अगला क्वेश्चन आता है, जौन सारी जनजाति द्वारा किए जाने वाले नृत्य हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य की किस जनजाति का निवास स्थान बिजनौर जिला है? कौन सी जनजाति है उसका जो निवास स्थान है कौन सा है? बिजनौर जिला है। तो कौन सी जनजाति है ये आपको बताना। तो यहां से अपना उत्तर आप क्या देना, सर्वाधिक ऊंची समझोगे। माहीगिरी, गिर, माहीगिर यानी ऑप्शन नंबर आप यहां से डी बिल्कुल सही बताओगे। 25 क्वेश्चन आपके यहां से हो चुके हैं और 25 और बाकी है। फिर आगे चलो, निम्न में से किस जनजाति का संबंध सही सुमेलित है? कौन सी जनजाति ऐसी है उसका संबंध सही सुमेलित है? बुक्का बिजनौर, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा इसमें। फिर आगे की ओर बढ़ो, कुशीनगर किसकी राजधानी थी? कुशीनगर होती है वो किसकी राजधानी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके। तो आप क्या कहोगे यहां से इसके अंतर्गत? तो आप बोलोगे मल्लों की राजधानी थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ोगे, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था? कौन सा स्थान है ये बताना है महात्मा बुद्ध को, ठीक है। बुद्ध के बारे में पूछा गया क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है आपके। खुशीनारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर टी आपका यहाँ से बिल्कुल सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन पर चलो, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है? उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है? तो देखो हमारा उत्तर यहाँ पर क्या होगा। तो इसके अंदर हमारा जो उत्तर बनता है वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी। जल्दी सोच लो, सोच लिया मेरे हिसाब से, थारू जनजाति। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से सी बिल्कुल सही करोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, क्या कह रहा है, राज्य में कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? कर्मा नृत्य, नृत्य है ये कौन सी जनजाति करती है? खरवार, खरवार जनजाति ये नृत्य करती है। ऑप्शन आप यहाँ से बी डी अपना बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आप यहाँ से देना पसंद करोगे। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े अगर, तो क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या का क्या है? प्रतिशत है, ठीक है। तो लखीमपुर, ठीक है, ऑप्शन नंबर आप यहां से बी वाला बिल्कुल सही और सटीक करोगे। फिर चलो अगले क्वेश्चन की ओर, ये आपसे क्या कह रहा है, राज्य की पठारी जनजाति का निवास जिला कौन सा है? ठीक है, पठारी जनजाति जो राज्य में निवास करती है उसका जिला कौन सा है? तो आप क्या कहोगे? सोनभद्र। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से बी अपना बिल्कुल सही देना पसंद करोगे यहाँ से। हाँ, आज सब उत्तर प्रदेश से संबंधित है, यूपी से % टॉप 100 क्वेश्चन करवाऊंगा यहाँ से, क्योंकि हर पेपर में आप पेपर दोगे यहाँ से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसीलिए। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, आपके सामने आ चुका है। देखो, राणा, ठगोरिया, डिगोरा नामक जनजातियां राज्य के किस जनजाति की उप जनजातियां हैं? यानी किसकी उप जनजातियां हैं? ठीक है, उप यानी उनका उपनाम। तो आप क्या कहोगे यहाँ से? आप कहोगे यहाँ से थारू की, है जो कि सबसे बड़ी जनजाति हो जाती है उत्तर प्रदेश की। फिर अगला क्वेश्चन चलो, उत्तर प्रदेश के किस जनजाति का वर्ण विभाजन हिंदुओं से जैसा है? ठीक है, तो हिंदुओं जैसा है तो किसका है? बुक्सा। बुक्सा ऑप्शन नंबर आप यहाँ से ए अपना बिल्कुल यहाँ पर सही और सटीक देना पसंद करोगे। फिर अगर मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूं तो आपके सामने आता है कि राज्य के किस जिले में सहरिया जनजाति निवास करती है? ठीक है, सहरिया जनजाति है, ये किस जिले के अंदर निवास करती है? ठीक है, तो आप क्या कहोगे यहाँ से? आप कहोगे ललितपुर।
ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन यहाँ से डी बिल्कुल सही और सटीक होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, राज्य के किस जनजाति का संबंध किरात वंश से है? ऐसी कौन सी जनजाति है जिसका संबंध किरात जो वंश है उससे है? तो आप कहोगे थारू, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बताओगे। फिर अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस जनजाति की राज्य में सबसे अधिक कम जनसंख्या है? राज्य में सबसे कम जनसंख्या है। ये क्वेश्चन पहले मैंने करवाया था, मन रावत, ठीक है, सबसे कम हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर आगे की ओर बढ़ो, ये क्वेश्चन आता है आगे की ओर आपके पास। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिर्देशक के रूप में किसे चुना गया था है नहीं था, ठीक है, जगमोहन यादव को। ऑप्शन नंबर आप यहां से बी बिल्कुल सही और सटीक देना पसंद करोगे। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो, उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? ये थारू जनजाति है वो किस क्षेत्र में निवास करती है? तराई क्षेत्र, ठीक है। ऑप्शन है आपसे यहां बी बिल्कुल सही और सटीक होगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो, ये आया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 40 बोलता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बेगा जनजाति निवास करती है? यहां से आपको देख लो, जनजाति का एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे, ठीक है। सोनभद्र, ऑप्शन अपना यहां से सी बिल्कुल सही कहोगे। फिर अगर अगले क्वेश्चन में बढ़े तो देखिए, राज्य के किस जिले में थारू जनजाति के लड़के और लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए महाविद्यालय खोला है? ठीक है, थारू जो जनजाति है उनके लड़कों और लड़कियों को शिक्षा प्राप्त के लिए क्या खोला है? महाविद्यालय खोला है। लखीमपुर आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए। फिर हम आगे बढ़ेंगे, देखो, राज्य की थारू जनजाति द्वारा चावल से बनाई गई मदिरा को क्या कहा जाता है? ठीक है, चावल से द्वारा जो मदिरा बनाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? जाड़। ऑप्शन नंबर आप यहां से बी बिल्कुल सही देना पसंद करोगे, ठीक है। फिर अगर हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो ये आपके सामने आया है, क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश में चेरो जनजाति किन जिलों में निवास करती है? चेरो जनजाति है वो किस जिले में निवास करती है? तो क्या कहोगे? सोनभद्र और वाराणसी। ऑप्शन नंबर आप यहां से डी देना बिल्कुल पसंद करोगे, ठीक है। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन आपके सामने आया है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, किस राज्य की राजधानी अचिंद्रपुरम की ओर राज्य का विस्तार बरेली, बदायूं, ठीक है, फरुखाबाद है? तो उसका नाम क्या है आपको ये बताना है, ठीक है। प्राचीन काल से एक क्वेश्चन आपके बनता है, ठीक है, आधुनिक काल से। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे पांचाल महाजनपद। पांचाल महाजन जो प्राचीन काल से आपका ये क्वेश्चन यहां से बन जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। फिर अगली ओर बढ़ो, चंद्रपुरा ताप विद्युत ग्रह किस जिले में स्थित है? ठीक है, कौन से जिलों में है ये आपको बताना है। तो आपका उत्तर क्या रहेगा ये आज का आपका? आप कहोगे चंद्रपुरा, बोकारो। कहाँ हो जाएगा? बोकारो आपका बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े अगर हम, तो क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में मेजा ताप विद्युत परियोजना किस जिले में लगाई जा रही है? मेजा ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में? तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? तो आपका उत्तर यहाँ से बनता है इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, उत्तर प्रदेश में
बिरला समूह द्वारा किस स्थान पर ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत की गई है? ठीक है, तो आप क्या कहोगे? स्थान पूछा आपसे, रोजा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही होगा। फिर अगर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो क्या कह रहा है, देखिए, निम्न में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रस्तुति लेख प्राप्त हुआ है? कौन सा स्थान है वहां से हुआ है? ठीक है, आप कहोगे प्रयाग में। ऑप्शन नंबर ए यहां से बिल्कुल सही दोगे। फिर अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिसेन, ये हो चुका है, हो चुका डबल में चलो अगला क्वेश्चन देख लो, वो हो चुका है आपका। ये कह रहा है इनमें से किस स्थान पर चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय स्थित है? चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय कहाँ पर है? आप कहोगे कानपुर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी वाला बिल्कुल सही और सटीक होगा। तो आज मैंने आपको ये टॉप 50 क्वेश्चन करवाए हैं। इसके आगे के जो 50 क्वेश्चन है वो मैं कल कराऊंगा। ये टॉप 100 क्वेश्चनों में से आपको हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, जितने भी शिफ्ट में आपका पेपर होगा उनमें 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएंगे। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।